जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को पूजा करते समय, पाठ करते समय, मंत्र जप करते समय डर लगता है, तो वो किस प्रकार से अपने डर को दूर कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है। देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे साथ में कोई नेगेटिव शक्ति होती है, कोई भूत प्रेत की शक्ति हमारे ऊपर होती है, हमारे अंदर होती है या हमारे आसपास होती है, तो जब भी हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो वो जो शक्ति होती है वो हमको पूजा पाठ करने से रोकती है। क्योंकि पूजा पाठ करने से हमें देवी देवताओं की ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, उनकी तरंगे प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं, उनकी शक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो वो भूत प्रेत की जो शक्ति है वो भस्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो शक्ति बार बार हमारे मन को विचलित करती है, बार बार हमको डराने का प्रयास करती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी देवी देवताओं की पूजा करने से कभी भी हमें डर नहीं लगता है। चाहे भले से आप माता काली की ही पूजा क्यों ना कर रहे हो, आप भगवान भैरव की ही पूजा क्यों ना कर रहे हो, या फिर आप किसी भी देवता की ही पूजा क्यों ना कर रहे हो। डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो हमको देवी देवताओं की पूजा करने से रोकती हैं, वो हमको उनकी सेवा करने से रोकती हैं। क्योंकि अगर हम देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं तो नेगेटिव शक्ति को हमारा शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है, हमारा घर छोड़ करके जाना पड़ता है, हमारा परिवार छोड़ करके जाना पड़ता है, और उनको खाने पीने को नहीं मिल पाता। और वो जो नेगेटिव शक्ति है जो साधकों का, भक्तों का या लोगों का जो प्राण ऊर्जा पीती है, उनका रक्त पान करती हैं, उनके शरीर में रह कर के जो अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करती हैं, वो यही सभी कार्य नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो हमको डराने का प्रयास करते हैं। अगर आप किसी भी देवी की या किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, अगर आप उनकी पूजा करने से पहले उनका कवच लगा करके पाठ करते हो या फिर किसी भी सुरक्षा वाले मंत्र का जाप करके पाठ करते हो, तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है, और जो वो नेगेटिव शक्ति होती है जब तक वो कवच रहता है तब तक वो शक्ति आपके आसपास नहीं आ पाती है और आपको डराने का प्रयास नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपको डर नहीं लगता और आप निर्विघ्न रूप से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। हर देवी का, हर देवता का अपना एक कवच होता है। माँ दुर्गा का अपना एक कवच है, माता काली का अपना एक कवच है, और भगवान विष्णु का अपना एक कवच है, भगवान शिव का अपना एक कवच है, हनुमान जी का अपना एक कवच है। तो जितने भी देवी देवता हैं उन सभी का अपना अपना एक कवच होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी साधना में कोई विघ्न ना आए, कोई नेगेटिव शक्ति उस साधक को, उस भक्त को कोई नुकसान न पहुंचा सके। इसीलिए उस कवच का पाठ कोई भी साधना करने से पहले, पूजा पाठ मंत्र जप करने से पहले उसको पढ़ा जाता है, और उसको न्यास विधि के माध्यम से अपने अंगों में उनकी शक्तियों को स्थापित किया जाता है। शक्तियों के रूप में जो सबसे देवी, क्या अगर आप देवी के भक्त हैं, देवी के उपासक हैं, तो सबसे सर्वोत्तम कवच मैं आपको बताता हूँ, जो कि दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, अथ देव्याः कवचम। मैं खुद भी इस कवच का पाठ करता हूँ, देवी कवच का पाठ करता हूँ, और कोई भी साधना करने से पहले इस कवच का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप शमशान में बैठ कर के भी साधना करते हैं और आप देवी कवच का पाठ करके साधना करते हैं, तो आपको अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कवच में माँ भगवती जगदम्बा की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सभी आपकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं और आपकी सुरक्षा करती हैं। आपके पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक के अंग की सुरक्षा देवी के द्वारा की जाती है, माँ भगवती जगदम्बा के द्वारा की जाती है। और फिर उसके बाद आप निश्चिंत होकर के निर्विघ्न रूप से किसी भी देवी की साधना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भगवान विष्णु की पूजा पाठ करते हैं, उनका मंत्र जप कर रहे हैं, तो नारायण कवच आता है, आप उस कवच का पाठ कर सकते हो। नारायण कवच गीता प्रेस वालों का आपको लेना होगा, वहीं पर आपको शुद्ध मिलेगा वो, और पवित्र मिलेगा। तो नारायण कवच वही आप पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव का आता है शिव अमोघ कवच, कवच के नाम से। भगवान शिव का अमोघ कवच वो पाठ करना चाहिए अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, उनके उपासक हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी तो खुद ही, उनका नाम लेने मात्र से ही भूत प्रेत भागते हैं। तो जो लोग हनुमान जी के मंत्र का जप करेंगे तो उनके पास तो भूत प्रेत वैसे भी आएंगे ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी महावीर हैं।
और भूत प्रेतों का नाश करने के लिए हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी का नाम जप आप कर रहे हो, उनके मंत्र का जप आप कर रहे हो, तो उसके लिए तो आपको कवच की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका नाम लेने मात्र से भूत प्रेतों का तो सबसे पहले नाश होता है। सबसे पहले आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है हनुमान जी की कृपा से, और भूत प्रेत आपके पास तक आ नहीं सकते, ना ही आपको छू सकते हैं। तो इसी वजह से भूत प्रेत जो होते हैं हमको डराने का प्रयास करते हैं, ताकि हम कोई भी पूजा पाठ ना कर पाए, हमारी पूजा सफल ना हो, हमारी साधना सफल ना हो, और जो भी वो कार्य कर रहे हैं हमारे अंदर रह करके वो अपना कार्य करते रहें। चाहे वो अपने काम वासना की पूर्ति हो, चाहे वो उनका भोजन हो, चाहे वो उनका रक्तपान हो, चाहे वो प्राणों की ऊर्जा हो। तो यही एक वजह है जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे अगर आप नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो भी नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।